में बस यहाँ वहाँ ढकेलती रहती हैं। आज हम ना उसी एक आंतरिक लंगर की खोज करने वाले हैं, वो स्थिरता का स्रोत जो हमें किसी भी तूफान में शांत और एकदम अडिग रख सके। हम सब ने ये महसूस किया है ना? कोई अच्छी खबर मिली तो लगता है जैसे आसमान में उड़ रहे हैं, और जरा सी कोई बुरी खबर आई तो सीधे जमीन पर। हमारी खुशी, हमारी शांति अक्सर बाहर के हालातों की गुलाम सी बन जाती है। पर क्या हो अगर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? अचल, अडोल, भव। जरा सोचिए इस वरदान के बारे में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। एक ऐसी अंदरूनी हालत का वादा जहां बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, इंसान अपने केंद्र में एकदम स्थिर बना रहे। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस अवस्था को हकीकत में जिया कैसे जाए। तो इसका जवाब ना हमारे नजरिए में ही छिपा है। हमें बस जिंदगी के इस खेल को एक अलग जगह से, एक ऊंचे मन से देखना सीखना होगा। तो सबसे पहला कदम है इस बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझना, ड्रामा की पॉइंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी जिंदगी को एक बहुत बड़े नाटक की तरह देखना। आज का दिन, अभी का ये पल, ये सब उस नाटक का सिर्फ एक सीन है। और जैसे नाटक में सीन बदलते रहते हैं ना, ठीक वैसे ही जिंदगी में भी सुख और दुख के सीन आते जाते रहते। और देखिए, जब जिंदगी को एक नाटक की तरह देखा जाता है तो रोल अपने आप बदल जाता है, एक्टर से ऑडियंस का। और इसी अवस्था को कहते हैं साक्षीपन। मतलब अब कहानी में उलझने के बजाय उसे सिर्फ देखा जा रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि एक दर्शक का मन हमेशा एक एक्टर के मन से ज्यादा शांत और स्थिर होता है। ये जो फर्क है ना, इसे यहां समझते हैं। एक तरफ है एक्टर जो सीन में डूबा हुआ है, इमोशनल है, हर बात पर रिएक्ट कर रहा है और बहुत आसानी से हिल जाता है। और दूसरी तरफ है साक्षी जो डिटैच्ड है, स्थिर है और अचल अडोल है। देखिए, एक सीन में फंसा हुआ है और दूसरा पूरी कहानी को समझ रहा है। हाँ, लेकिन जब सच में कुछ मुश्किल होता है, जब तकलीफ होती है, तब साक्षी कैसे बने? ये सवाल तो हम सबके मन में आता ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर दें? नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये लाइन देखिए, अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी। सच कहूं तो ये एक विचार ही सब कुछ बदल देता है। एक अनुभवी आत्मा यानी एक सच्चा साक्षी मुश्किलों में भी बुराई नहीं देखता। वो उसमें छिपे हुए सबक को देखता है, आगे बढ़ने के मौके को देखता है, या फिर किसी बहुत गहरे कल्याण को देखता है। नजरिया ही इतना बदल जाता है कि हर अनुभव में अपने लिए कुछ अच्छा नजर आने लगता है। तो सवाल है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए इसके 3 बहुत सिंपल स्टेप्स देखते हैं। पहला, कोई भी सिचुएशन हो उसे स्वीकार करें और उसे ड्रामा का एक सीन मान लें। दूसरा, एक कदम पीछे हटें और खुद को दर्शक यानी साक्षी के रोल में ले आएं। और तीसरा, उस सीन में अपने लिए कोई छिपा हुआ फायदा या कोई सबक ढूंढने की कोशिश करें। और जानते हैं, जब ये प्रैक्टिस आदत बन जाती है ना, तो एक कमाल की चीज होती है। कहते हैं अकल्याण का खाता खत्म हुआ। इसका मतलब है जिंदगी में फिर कुछ भी बुरा या अशुभ बचता ही नहीं। हर घटना, हर अनुभव सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही लेकर आता है। ये जो स्थिरता है ना, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारा अधिकार है। पर ये अथॉरिटी, ये हक आता कहां से है? ये आता है इस ज्ञान से कि हम एक कल्याणकारी रचयिता की संतान है, कि हम एक कल्याणकारी युग में जी रहे हैं। और बस यही ज्ञान हमारी शक्ति है, हमारा अधिकार है, जो हमें स्थिर रखता है। इस पूरी यात्रा का जो मकसद है, जो मंजिल है, वो है एक रस अवस्था को पाना। एक रस मतलब एक जैसा, यानी ना तो सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाना और ना ही दुख में बहुत ज्यादा निराश। मन की एक शांत, स्थिर और बैलेंस्ड अवस्था। तो अब इस चर्चा के आखिर में ये सवाल खुद से पूछने का है, अपनी जिंदगी के इस अनोखे ड्रामा में हमारी भूमिका क्या है? क्या हम भावनाओं में बह जाने वाले एक पात्र हैं, या फिर शांति से सब कुछ देखने वाले एक साक्षी? चुनाव हमारा है।